पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है हरडी मंदिर समूह तमाड़, ये हमारा सही है। दूसरा है शाहपुर किला मेदिनीनगर, ये भी सही है। तीसरा दिया हुआ है नवरत्न गढ़ का किला, तो यहाँ पलामू नहीं होगा। चौथा दिया है तेलिया गढ़ किला जो कि राजमहल, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर, जो कि सही सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला कथन दिया हुआ है बॉलीवुड की मशहूर फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर की पृष्ठभूमि झारखंड पर आधारित है। पहला ये ऑप्शन हमारा सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। 2016 वर्ष को महिला उद्यमी वर्ष बनाया गया था, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तीसरा दिया हुआ है झारखंड की राजधानी रांची में स्थित रांची झील में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति प्रस्तावित है, ये भी हमारा सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमारा गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, झारखंड सरकार तथा गेल द्वारा ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए करार किया गया है, यह झारखंड के कितने जिलों से होकर के गुजरेगा। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, 2, 8, 6 या 7। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न हम लोग आते हैं, क्वेश्चन है कि कौन सा मंदिर का निर्माण रामगढ़ राज परिवार के राजा दलेल सिंह ने करवाया था, जिसे हाल ही में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, शिव मंदिर या देवघर का शिव मंदिर। तो ये हो जाएगा शिव मंदिर। तीसरा और चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ तथा नोएडा के बाद सखी नामक वन स्टॉप सेंटर कहाँ बनाया गया है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को शारीरिक, मानसिक तथा अन्य हिंसा के समय चिकित्सीय सहायता देना है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा रांची, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, राज्य की राजधानी रांची में रांची नगर निगम ने किस बैंक की सहायता से ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली की शुरुआत की है। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक, ठीक है। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात तथा राजस्थान के बाद झारखंड के किस जिले में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा खूंटी, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला दिया हुआ है डुमेर सुमेर जलप्रपात चतरा, ये हमारा सही है, ठीक है। ये जलप्रपात चतरा में ही है। बरसो पानी हजारीबाग, ये भी हमारा सही है। वासुदेव राय मंदिर खूंटी, तो ये हमारा सही नहीं है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। पिछले की वीडियो में मैंने आपसे ये डिस्कस किया था। नक्षत्र वन रांची, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला दिया हुआ है ग्राम कचहरी के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। झारखंड में अनुसूचित प्रखंडों की संख्या 142 है, ये हमारा गलत दिया हुआ है, ठीक है। तीसरा दिया हुआ है पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख कहलाता है, ठीक है। पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख कहलाता है, ये हमारा सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, जो कि कथन हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है। बहुत ही न्यूज में था ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है क्वेश्चन को। इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला दिया हुआ है कि इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड की राजधानी रांची से किया गया था, ठीक है, ये एकदम सही दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है योजना से संबंधित जानकारी के लिए टेलीफोन टोल फ्री नंबर कितना है 14555, ये भी हमारा सही दिया हुआ है। तीसरा दिया हुआ है मोदी जी ने झारखंड के 15 लोगों का गोल्डन कार्ड दिया है, तो ये हमारा हो जाएगा गलत, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा गलत, ए और बी हमारा सही है। अच्छे से याद कर लेना है, खासकर स्टेटमेंट 1 पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, दूसरी बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन कब लगा था। तो ये लगा था 1 जून 2010 में, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने अपने कार्यकाल की शपथ कब ली थी।
तो ये ली थी कब इन्होंने? 18 मई 2015 में। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के कौन से ऐसे 2 जिले हैं जिनके सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित हैं? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुमला और लोहरदगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला क्या दिया हुआ है कि आर्या योजना की शुरुआत 2016 में किया गया था, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। दूसरा क्या दिया हुआ है कि पंख योजना का संबंध शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना है, ये हमारा सही है। तीसरा दिया हुआ है पशुओं के लिए आइडेंटिफिकेशन नंबर योजना की शुरुआत 2017 में की गई थी, तो ये भी हमारा जो है सही दिया हुआ है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है और पहला हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला क्या दिया हुआ है कि इसकी शुरुआत 18 दिसंबर 2017 को की गई थी, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या दिया हुआ है, इस योजना की शुरुआत झारखंड राज्य के खूंटी जिले से बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू में रघुवर दास द्वारा किया गया था, तो ये जो कथन दिया है ये हमारा गलत है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। साथ ही साथ आपको तीसरा स्टेटमेंट याद कर लेना जो कि सही है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा 30 गांव के विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर, जो कि हमारा स्टेटमेंट जो है गलत है। बाकी ए और सी सही है, आपको इसको अच्छे से याद भी कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर घर नल हर घर जल योजना की शुरुआत कब की गई? तो इस योजना की शुरुआत की गई है 15 जुलाई 2017 में, तो दैट इज़ वाई ऑप्शन ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। देखिए, वीडियो को आप लोग लाइक कर देना है और इसको आपको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा। डेली आप लोग के लिए वीडियोस चैनल पर अपलोड हो रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, पहला क्या दिया हुआ है कि तिलैया जल विद्युत केंद्र 60,000 किलोवाट, ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, कोनार जल विद्युत केंद्र 40,000 किलोवाट, बिल्कुल सही है। तीसरा क्या दिया हुआ है कि बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र 50,000 किलोवाट, तो ये जो है हमारा गलत है। और चौथा क्या दिया हुआ है, अय्यर जल विद्युत केंद्र 45,000 किलोवाट। पहला, दूसरा और चौथा आपको अच्छे से याद भी कर लेना है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर, क्योंकि ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला क्या दिया हुआ है कि भारत में एल्युमिनियम अयस्क का 26% भाग झारखंड से प्राप्त होता है, यही हमारा पहला ही गलत है। बाकी बी और सी सही है, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। बोकारो स्टील प्लांट के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो पहला क्या दिया हुआ है कि इसकी स्थापना 1964 में की गई थी, ये सही दिया हुआ है। यह झारखंड का तीसरा तथा भारत का चौथा बड़ा लौह इस्पात केंद्र है, संयंत्र है, ये जो है हमारा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा क्या है, इसकी स्थापना रूस की सहायता से की गई थी, ये सही है और ये पूछा भी जाता है एग्जाम में। तीसरा वाला आपको अच्छे से याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। यह बोकारो के माराफारी नामक स्थान पर स्थित है, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो पहला क्या दिया हुआ है कि मैग्नीज पश्चिमी सिंहभूम, बिल्कुल सही है। दूसरा है मैग्नेटाइट लातेहार, ये हमारा जो है गलत है, ठीक है। तीसरा है ग्रेफाइट पलामू, ये भी सही है। चौथा है अभ्रक कोडरमा, ये भी सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास धनबाद जिले के झरिया नामक स्थान पर कब किया गया था? इसी क्वेश्चन में आपको पहली बात 3 चीज़ें याद कर लेनी है कि भारत में आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास जो है धनबाद जिले के झरिया नामक स्थान पर किया गया था, तो ये आपको याद कर लेना, ये भी पूछा जाता है। और कब किया गया था? तो ये किया गया था 1779 में, 1779 में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला क्या दिया हुआ है? पहला दिया हुआ है कुआं गुमला, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है? यहाँ पे तालाब से सिंचाई होती है देवघर में, बिल्कुल सही है। नहर से होती है सिंहभूम में, बिल्कुल सही है। नलकूप और लातेहार, ये हमारा गलत है, तो ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो पहला क्या दिया हुआ है, स्वर्ण रेखा परियोजना सिंहभूम, ये सही है हमारा। दूसरा है उत्तरी कोयल परियोजना पलामू, ये भी सही है। तीसरा है पुनासी जलाशय पुनासी जलाशय परियोजना दुमका, ये हमारा गलत है। और औरंगा जलाशय परियोजना पलामू, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू जीके ओशन यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड राज्य से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले झारखंड स्टेट के जीके के क्वेश्चन के वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, उनकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चाहे उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। उनमें इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस किया गया है। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा है। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखा है, लौह इस्पात उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग या रसायन एवं उर्वरक उद्योग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, झारखंड राज्य में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग है लौह इस्पात उद्योग। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लौह इस्पात का प्रथम संयंत्र झारखंड में कब और कहां स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं, लौह इस्पात का प्रथम संयंत्र झारखंड में कब और कहां स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1907 में सकाची यानी कि जमशेदपुर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को झारखंड के किस जिले में स्थित है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, सरायकेला खरसावा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम या गुमला। तो टिस्को जो है झारखंड के किस जिले में है, तो ये है पूर्वी सिंहभूम में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, टिस्को कंपनी किस नदी के संगम पर स्थित है। स्वर्णरेखा खरकाई, दामोदर बराकर, सोन शंख या स्वर्णरेखा कोयल। तो टिस्को कंपनी किस नदी के संगम पर स्थित है, तो ये हो जाएगा स्वर्णरेखा खरकाई। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा आप लोग, और इसको शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में जो कि झारखंड स्टेट्स के एग्जाम देते हैं। पांचवा प्रश्न है आपके सामने, भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर कहाँ स्थापित किया गया। भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर कहाँ स्थापित किया गया, कोलकाता में, जमशेदपुर में, भिलाई या बोकारो में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जमशेदपुर। भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर जो है जमशेदपुर में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, टिस्को कंपनी को लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से होती है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो हो जाएगा नोवा मुंडी यानी कि पश्चिमी सिंहभूम और गुरु महिषानी उड़ीसा। तो यहाँ पे ए और बी दोनों ही सही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1907 ईस्वी में स्थापित टिस्को कंपनी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, कोहिनूर स्टील या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 1907 में टिस्को कंपनी की स्थापना हुई थी और इसको वर्तमान में जाना जाता है टाटा स्टील के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी यानी कि टेल्को कहाँ पर स्थापित है। बोकारो, चाईबासा, जमशेदपुर या रांची। तो जो यहाँ पे है आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेल्को कंपनी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो टेल्को कंपनी को वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में जाना जाता है टाटा मोटर्स के नाम से। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, झारखंड में टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 में कहाँ पर की गई थी। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, जमशेदपुर, बोकारो, हजारीबाग या रांची। देखिए रीजनिंग और साइंस और मैथ्स के भी क्वेश्चन
के वीडियो चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा। खासकर रीजनिंग के उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। ठीक है, तो क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। झारखंड में टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 में कहाँ पर की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोल मुरी जमशेदपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाने वाला बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माने जाने वाला बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना ये की गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी, मैं इसका आंसर डायरेक्ट बता देती हूँ, 1964 में। ठीक है, 1964 में की गई थी बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? रूस यानी कि रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस या जर्मनी? तो जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। ठीक है, रूस की सहायता से स्थापित की गई थी बोकारो इस्पात संयंत्र। क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात संयंत्र किसके अधीन कार्यरत है? एमटीएनएल, गेल, सेल या इनमें से कोई नहीं? तो बोकारो इस्पात संयंत्र किसके अधीन कार्यरत है? तो ये कार्यरत है सेल के अंतर्गत। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है आज का। झारखंड के मूरी में एल्युमिनियम प्रसिद्ध कारखाना है, इसकी स्थापना इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड इंडाल द्वारा किस वर्ष की गई थी? इस क्वेश्चन में ही आपको बहुत सारे फैक्ट याद कर लेने हैं, जैसे कि झारखंड के मूरी में है, एल्युमिनियम प्रसिद्ध कारखाना है और इसकी स्थापना इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी इंडाल द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1938 में, 1938 में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, मुरे स्थापित यानी कि मुरे स्थित एल्युमिनियम कारखाना को बॉक्साइट की प्राप्ति कहाँ से होती है? ठीक है, एल्युमिनियम का ओर होता है बॉक्साइट, और मुरी में स्थित जो एल्युमिनियम कारखाना है उसमें जो है बॉक्साइट की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो ये होती है लोहरदगा से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये तो भी हमने डिस्कस कर दिया, लोहरदगा। क्वेश्चन है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी कि HEC झारखंड के किस शहर में स्थित है? हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है रांची में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का ट्रक कारखाना कहाँ स्थित है? झारखंड का ट्रक कारखाना कहाँ पर स्थित है? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, जमशेदपुर, रांची, बोकारो या धनबाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। झारखंड का ट्रक कारखाना जमशेदपुर में स्थित है। 19th क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर है? राउरकेला इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र या इनमें से कोई नहीं? तो भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका बोकारो, सॉरी ये कहाँ पर है? ये है बोकारो इस्पात संयंत्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर है? बोकारो इस्पात संयंत्र। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 20वां, टिस्को को चूना पत्थर, डोलामाइट, फायर क्ले इत्यादि की प्राप्ति उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले से होती है, जल की प्राप्ति कहाँ से होती है? सबसे पहले आपको इसमें याद कर लेना है को टिस्को को चूना पत्थर, डोलोमाइट, फायर क्ले, इसकी जो है प्राप्ति उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले से होती है। पर यहाँ पे बात हो रही है जल की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो जल की प्राप्ति होती है, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, शंख कोयल, स्वर्णरेखा खरकई, दामोदर या अजय। तो जो सही आंसर है हो जाएगा स्वर्णरेखा खरकई। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
तो आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया झारखंड राज्य के टॉप 20 जीके के क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले झारखंड के जीके क्वेश्चन चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप उनको देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।